गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ारा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम वुमेन सुपरवाइजर की हिंदी व्याकरण की यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक यहाँ पर बाकी रहता है। फिर उसके बाद में हमारी मैराथन क्लास चलेगी और आपकी परीक्षा में भी समय बहुत ही कम शेष रहा है। तो अब बिना समय गवाए हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए फटाफट, और क्लास से अंतिम रूप से जुड़े रहिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय का निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ। सबसे पहले तो उपसर्ग हम देखते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, पर्यावरण, व्याकरण और दुर्व्यवहार। तो यह क्या कर रहा है, हमारे आवरण के चारों तरफ क्या जुड़ रहा है? परि आ, हमारा जो वर्ण होता है उस वर्ण के चारों ओर जुड़ रहा है। वर्ण के आगे क्या जुड़ रहा है? परि प्लस आ। तो यहाँ पर दो उपसर्ग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं? पर्यावरण में दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं। व्याकरण में भी क्या जुड़ रहा है? वी और आ उपसर्ग जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? वी और आ उपसर्ग जुड़ रहा है। दुर्व्यवहार की बात करें तो दुर्व्यवहार में भी क्या कर रहा है? दू और दूर, वी और औ, तीन उपसर्ग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किन किन में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? तो सभी में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपयोगी, अन्वेषण, अनुचित, अनुपम। तो देखो यहाँ पर किसके अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो अनुपयोगी की बात करें तो ये होता है अन प्लस उपयोगी, यही होता है। और अनुचित में देखें तो अन प्लस उचित, ठीक है। अनुपम में करें तो अनुदन, अनदन उपम, क्या होता है? अनदन उपम, ये होता है। लेकिन अन्वेषण में देखो, अन्वेषण में हमने संधि विच्छेद में भी देखा था, क्या होता है? अनुदन एषण होता है। क्या होता है? अनुदन एषण, यानी अन्वेषण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जिसके अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? आशा, आशित, प्रत्याशा, प्रत्याशित। तो यहाँ पर देखो जब हम इसका उपसर्ग अलग करते हैं तो ये आता है अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। तो देखो अ और प्रत्यय तो यहाँ पर उपसर्ग है, और इत यहाँ पर क्या है? प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रत्यय लग रहा है। इसका मतलब इसका मूल शब्द क्या बन गया हमारे पास में? आशा बन गया। क्या बन गया? आशा बन गया। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें नि शब्द उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ? निष्ठा, निकाय, निरामय और नियम। तो यहाँ पर किसके अंदर नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो देखो निधन इष्ठा, क्या होता है? निधन इष्ठा, निधन ठा, सॉरी निधन ठा होगा। क्या होगा? निधन ठा, ठीक है। अगला होता है निकाय में निधन काय, क्या आता है? निधन काय, निकाय। निरामय में क्या आता है? निरामय में आता है निर प्लस अमय, क्या आता है? निर प्लस अमय यहाँ पर आता है। इसका मतलब किसके अंदर नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निरामय में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र प्लस उत, प्रतिदन उत, प्रत्यदन उत, प्रतिदन उ। तो यहाँ पर सामने से दिख रहा है कि संधि विच्छेद में भी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? विच्छेद में भी पढ़ा था कि प्रतिदन। अब ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी उद नहीं होता है। वहां पर हमने संधि विच्छेद में उद पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उद कभी नहीं होता है। उपसर्ग के अंदर उत ही आता है। क्या आता है? उत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, परीक्षा में यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन प्रतिदन उद भी दिया होगा और प्रतिदन उत भी होगा। उपसर्ग जब पढ़ोगे तो आप उत होगा, और संधि विच्छेद जब आप पढ़ोगे तो क्या आएगा? उद आएगा। अगला प्रश्न 106, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? अभिमानी, स्वच्छता, ऐतिहासिक और विकल्प ए और बी दोनों।
तो किसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग और प्रत्यय दोनों का हुआ है? तो यहाँ पर देखो, स्वच्छता में देखते सु धन अच धन ता, तो यहाँ पर ये उपसर्ग ये प्रत्यय, ठीक है, यानी कि इन इसमें भी हुआ है। अभिमान्य में देखते हैं, अभिमान में अभी तो क्या हो गया उपसर्ग, मान मूल शब्द हो गया और ई क्या हो गया प्रत्यय हो गया। लेकिन ऐतिहासिक में देखो, ऐतिहासिक में इतिहास प्लस इक होता है, क्या होता है इतिहास प्लस इक होता है। इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रत्यय दे रखा है, ऐतिहासिक में क्या दे रखा है सिर्फ प्रत्यय दे रखा है, इसमें सिर्फ क्या दे रखा है प्रत्यय दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये और ये दोनों होगा, इसका मतलब विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बदबू शब्द में बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर कौन सी भाषा का यह शब्द है? बद शब्द है आपका उर्दू फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? उर्दू और फारसी भाषा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? स्वागत सु प्लस आगत होता है, ठीक है, स्वस्ति सु प्लस अस्थि होता है, और स्वल्प सुधन अल्प होता है। स्वाधीन में क्या होता है स्वधन अधीन होता है, क्या होता है स्वधन अधीन होता है, क्या होता है स्वधन अधीन होता है। जबकि दूसरा में क्या हो रहा था सुआगत सुधनागत सुधन अस्थि सुधन अल्प, लेकिन स्वाधीन में क्या हो रहा है स्वधन अधीन होता है। तो यहाँ पर सु उपसर्ग का उपयोग स्वाधीन में नहीं हुआ है, डी वाला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 109, प्रमाणिक शब्द में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय और मूल शब्द का सही विकल्प देखिए। प्रमाणधन इक, प्रमाणधन इक, प्रमाणधन अणिक और प्रधन माणिक। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखो यहाँ पर प्रमाणिक में क्या हो जाएगा प्रमाणधन इक होता है, ठीक है, प्रमाणिक शब्द यहाँ पर क्या होगा पहली बात तो जब इक लगेगा तो आगे वाली जो मात्रा होती है वो दीर्घ में चेंज हो जाती है, तो ये प्रामाणिक होगा, क्या होगा प्रामाणिक। ये जानबूझ के इसमें डाला गया है ताकि आपको पता चले कि जब पीछे इक ई ऐसे प्रत्यय आते हैं तो आगे वाली जो सबसे प्रथम में जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। जैसे इतिहास धन इक, इक आया तो ई से क्या बन गया आय बन गया, ऐतिहासिक हो गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होगा। अभिजात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्य, य, जात्य और अजात्य, कौन सा यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर किया जा रहा है? अब देखो अभी जात प्लस यह उपसर्ग है, यहाँ पर कौन सा है यह। अब देखो पीछे यह उपसर्ग आने से आगे की जो अ था वो किस में चेंज हो गया आ में चेंज हो गया। ये ध्यान रखना, कुछ एक नियम होते हैं उपसर्ग वाले उनमें ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला। इक वाला मैंने बता दिया, ये वाला ये हो गया, ठीक है, और भी आगे आएंगे उनको बता दूंगा मैं आपको। निम्न में से किसमें इल्ला प्रत्यय नहीं है? रसीला, जहरीला, विषैला, बर्फीला। तो देखो रसीला में रस तन इल्ला, ठीक है, हो गया इल्ला प्रत्यय। जहरीला में जहर दन इल्ला, जहरीला। बर्फीला में बर्फ दन इला, लेकिन विषैला में विष दन इला नहीं होगा, क्या नहीं होगा विष दन इला नहीं होगा, विष दन एला होगा, क्या होगा विष दन एला होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 111 में सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि विषैला में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौनते शब्द में प्रत्यय है? कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, य, तेय या ऐ। तो कौनते में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो कौनते का जो बनता है वो कौनते से बनता है, कुंती धन ए, यानी कुंती का पुत्र कौनते, ठीक है। ए से क्या बन गया कौ बन गया, को किस में चेंज हो गया कौ में चेंज हो गया, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इक आ गया, ये आ गया, ए आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में 113, किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अकाल, अनाथ, अमूल्य, अतिथि। तो देखो अ प्लस काल अकाल, अ प्लस नाथ अनाथ, अ प्लस मूल्य अमूल्य, अ प्लस अतिथि अतिथि। तो ये तो चारों क्या हो गए अ उपसर्ग वाले हो गए। तो इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ कि ये प्रश्न में चारों क्या है अ उपसर्ग वाले ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, सद्वा उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स,
सद, सत या सद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स उपसर्ग हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ग्रामीण, नवीन, विलीन, कुलीन, किसके अंदर इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रत्यय की बात करते हो, ग्राम दन इन, नव दन इन, कुल दन इन, लेकिन विल दन इन नहीं होता है, ये होता है विल दन, वी दन लीन होता है। क्या होता है, वी दन लीन। इसका मतलब किसमें इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, विलीन में नहीं हुआ। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 116, माधुर्य में कौन सा प्रत्यय है, रिय, य, धुर्य, उर्य। तो माधुर्य में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय हमने अभी पहले भी देखा था कि मधुर प्लस य से क्या हो जाएगा, माधुर्य बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक में मूल शब्द और प्रत्यय होगा, इतिहास धन एक, इतिहास धन एक, इतिहास प्लस एक, इतिहास धन सिख। तो ये तो हमने अभी देखा था, इतिहास धन एक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अतिथि, अत्युक्ति। तो किसके अंदर ये उपसर्ग नहीं है, तो देख लेते हैं। अत्याचार में क्या होता है, अतिदन आचार होता है। क्या होता है, अतिदन आचार होता है। अति में, अतीन्द्रिय में क्या हो जाएगा, अतिदन इंद्रिय हो जाएगा। अतिथि में अदन तिथि होता है, अभी देखा था अ उपसर्ग होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा कि अति को इसमें नहीं है। अति उक्ति, अति दन उक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिथि में क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग होता है, अति उपसर्ग नहीं होता है। अगला प्रश्न, पांचाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आली, ली, ई अपत्यवाचक है और इली। तो यहाँ पर देखो, पांचाली में क्या होता है, पांचाल धन ई होता है। क्या होता है, पांचाल धन ई। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृतघ्न में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय है, न, न, अग्न, तग्न। कृतघ्न में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, कृत धन ग्न। क्या आ जाएगा, कृत धन ग्न, कृत धन ग्न। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस कोटि का, भाववाचक, कृदंत, भाववाचक तद्धित, कृतवाचक कृदंत और गुणवाचक तद्धित। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 121 में प्रश्न देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है, एक क्रिया है। सजावट क्या है, एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक कृदंत से हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक, क, ठक, इक। तो बैठक में आपको पता है अक प्रत्यय होता है। क्या होता है, अक प्रत्यय, बैठ प्लस अक, बैठक, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस शब्द, सभी शब्दों में अभी शब्द का उपयोग, अभिधन आस, अभी प्लस यान, अभिधन आगत, सब में हुआ है। अभिधन मान, अभिधन नव, अभिधन इप्सा। अभिधन इप्सा होता है क्या, ठीक है। अभिधन उदय, अभिधन सार, अभिधन अरण्य, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यारण्य है वो लिखा, गलत हुआ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और बी दोनों के अंदर अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 124, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय, वैया, अय्या या। इसमें कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है अय्या। क्या किया गया है, कय्या उपसर्ग किया गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज समय कम है तो हम यहाँ पर 25 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में मैराथन क्लास में मिलते हैं हम अपने, कि चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस प्रकार का है, ऊर्णतावाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, अपत्यवाचक तद्धित या कर्तृवाचक तद्धित। तो चचेरा शब्द में कौन किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है चाचा धन एरा होता है। क्या होता है, चाचा धन एरा। और चाचा एक संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, चाचा धन एरा होने की वजह से। तो साथ ही हमने यहाँ पर 125 क्वेश्चन देखे हैं। अब मैं, आज समय कम है तो आगे की क्लास नहीं देख कर पाएंगे, और
मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ 100 प्रश्नों की, ठीक है, जो कि आपकी कल संडे को होगी। तो उस क्लास को देखना ना भूलें। हम उसको जहाँ तक होगे वहाँ तक हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, उसको लाइव करूँगा ताकि आप वहाँ पर आ सको और अपने प्रश्नों को भी पूछ सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।